ये सवाल जब पेपर में आया तो अच्छे अच्छों का दिमाग चकराया। क्यों चकराया दिमाग, जरा सवाल को पढ़िए। कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, आदमी कह रहा है कि मेरी दादी की इकलौती संतान, संतान बोला है यहां पे, संतान, दादी की इकलौती संतान पिता होता है, नानी की इकलौती संतान माता होती है, दादा दादी की इकलौती संतान पिता, नाना नानी की इकलौती संतान माता, दादी की इकलौती संतान दादी के पिता, पिता का पति, पिता का पति हो नहीं सकता। बच्चों को लगा सवाल गलत है, लेकिन आपको ये मेंशन किया जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम को प्राथमिकता देंगे। अब इंग्लिश मीडियम को कहा, ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है। तो मेरे भाई आप ये देखो, दादी की इकलौती संतान पिता, पिता का पति कभी नहीं हो सकता, तो आप इसे अपने मन में ही मानो कि ये नानी भी तो हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में ग्रैंड मदर लिखा हुआ है। तो नानी की इकलौती संतान, नानी की इकलौती संतान माता, माता का पति पिता, पिता, पिता का इकलौता बेटा, पिता का इकलौता बेटा ये खुद होगा, की पत्नी इसकी पत्नी होगी, की बेटी उसकी खुद की बेटी होगी। तो वो लड़की उस आदमी की क्या लगेगी, बेटी लगेगी। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी में देखो, पॉइंटिंग टू ए गर्ल ए मैन सेड। तो आपको माई से शुरू करना है, मैंने इंग्लिश में कहा है। तो मेरी दादी या नानी, तो नानी माना, नानी का इकलौता चाइल्ड मेरी मां, मेरी मां का हस्बैंड मेरा फादर, मेरे फादर का इकलौता बेटा वो खुद आदमी होगा, वो खुद वो आदमी होगा, की पत्नी उसकी पत्नी होगी, की बेटी उसकी बेटी होगी। तो वो उसकी बेटी थी, तो वो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, तो वो जो लड़की थी वो उस आदमी की क्या लगेगी, बेटी, और वो आदमी उस लड़की का क्या लगेगा, पिता। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इंग्लिश मीडियम वाले को वरीयता दी जाती है। तो यहां पे दादी नहीं होना था, नानी होना था, लेकिन पेपर में दादी दिया था, तो कंफ्यूज नहीं होना। ग्रैंड मदर जब भी आ जाए, ग्रैंड फादर जब भी आ जाए, तो दादा दादी नाना नानी जिसके हिसाब से उत्तर आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना आंसर फाइनल करेंगे।